के समक्ष एक नए टॉपिक से जो हट करके है उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इसके बारे में जनरली बहुत कम चर्चाएं होती है, पर ये जो टॉपिक लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में ज्ञान होना सभी स्वाध्याय प्रेमियों को आवश्यक भी है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आज टॉपिक लिया है, जैन दर्शन में प्रमाण, नय व निक्षेप की व्यवस्था। जैसा कि आपको विदित है कि प्रमाण यानी कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिसको अपन प्रमाण कहते हैं, जो समीचीन ज्ञान है उसको प्रमाण कहते हैं। जो पूर्ण ज्ञान है वो प्रमाण है। तो प्रमाण और ज्ञान, जो मति ज्ञान जिसको अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो इस प्रमाण के अंदर गर्भित हो जाता है। इसी प्रकार से नय और निक्षेप की व्यवस्था में एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस टॉपिक के महत्व को बताना चाहूंगा कि आगम में आप सबको जानते हैं कि चार भगवान की जो दिव्य देशना है, तीर्थंकर परमदेव की जो दिव्य देशना है, उसको चार अनुभाग में क्लासिफाई की गई है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो मुख्य रूप से इन आगम की स्वाध्याय करने से पहले और खास तौर से द्रव्यानुयोग की स्वाध्याय करने से पहले हमको प्रमाण, न्याय, न्याय, निक्षेप, द्रव गुण, पर्याय, स्वभाव और आलाप पद्धति ऐसी ग्रंथों का अध्ययन पहले हमको करना चाहिए। उसके बाद में खास तौर से जो द्रव्यानुयोग के जो ग्रंथ हैं, जो निश्चय नय की अपेक्षा से ज्यादातर लिखे हुए होते हैं, समय सार हुए, नियम सार हुए, प्रवचन सार हुए आदि जो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, जो मुख्य रूप से निश्चय नय की अपेक्षा से ही लिखे हुए होते हैं, पर उनको किस तरह से हमको समझना चाहिए, किस हमको केवल उसका एकांत करके नहीं समझना चाहिए। उन ग्रंथों को हमें प्रमाण, न्याय और न्याय लगा करके, न्याय, निक्षेप वगैरह इत्यादि और द्रव गुण, पर्याय और जो आलाप पद्धति का जो अपने आगम के अंदर जो वर्णित है उनको लगा करके और इन ग्रंथ को अपने को समझना चाहिए। केवल एकांत करके ही इन ग्रंथ को नहीं समझना चाहिए। क्यों आचार्य भगवंतों ने जो ग्रंथ की जो रचना की है, जो टीकाएं की रचना की है, टीकाकार ने जो टीका की रचना की है, ग्रंथकार ने जो सूत्रों की रचना की है, जो वो आपके गाथाओं की रचना की है, जो आपके कलश की रचना की है, जो कारिकाओं की रचना की है, वो सारी जो रचना आचार्य ने की है वो किस उद्देश्य से की है, उस चीज को अपने को समझना जरूरी है। क्योंकि जब ग्रंथकार, सूत्रकार जब रचना करते हैं तो सूत्र को छोटा करने के लिए, उसको संक्षिप्त में करने के लिए उसमें न्याय पद्धति लगा करके उसको बहुत छोटा कर देते हैं वो। तो ये स्वाध्यायी को उसमें कौन सी चीज कहाँ पर लगानी है, कौन सी चीज जो उसके अंदर हिडन है, उस हिडन चीज को भी अपने को न्याय लगा करके उसको समझना है, न्याय लगा करके समझना है, निक्षेप लगा के समझना है। तो वो जो चीज हिडन है वो चीज आपको अपने को, जब तक आप इन ग्रंथों को, न्याय ग्रंथों को और प्रमाण न्याय को नहीं समझेंगे तब तक आप उनको जोड़ नहीं पाएंगे और एकांत से अर्थ लगा करके और अपन जो है उसके जो सही मतलब जो आचार्य जो कहना चाह रहे हैं उसको अपन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि इस ऐसे ग्रंथों की स्वाध्याय करने से पहले हमें इन ग्रंथों को पहले, जो प्रमाण, न्याय और न्याय के जो ग्रंथ हैं उनको हमें पहले अध्ययन करना चाहिए, उनकी स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये जो ग्रंथ हैं, ये इन ग्रंथों को अपन अगर सही मायने में देखें तो दीज स्क्रिप्चर्स आर दी प्री रिक्विजिट ऑफ दी द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग से पहले अपने को इन ग्रंथों को जो प्री रिक्विजिट हैं, द्रव्यानुयोग की जिनको प्रवेशिका कहते हैं कि द्रव्यानुयोग की प्रवेशिका है, द्रव्यानुयोग में जाने से पहले इनका ज्ञान अपन को होना चाहिए।
तभी अपन उन सूत्रों का, उन गाथाओं का सही अर्थ लगा पाएंगे। वरना एकांत से अपन उस ग्रंथ का लगाने से जो यथार्थ में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं हो करके अपन अन्यथा उसका ज्ञान अपन ले लेंगे। इसलिए यहाँ पर इस बात को यहाँ मैं बताने के लिए प्रमुखता में दे रहा हूँ कि अपने को ये पहले थोड़ा सा प्रमाण, नय, न्याय, निक्षेप और द्रव गुण पर्याय और आलाप पद्धति का ज्ञान अपने को पहले होना चाहिए। उसके बाद हमें जो अपने जो ग्रंथ हैं उनकी स्वाध्याय करनी चाहिए। तो जैन दर्शन, जैसा कि आप सबको पता है कि अनेकांत रूपी है जैन दर्शन, और भगवान की दिव्य देशना है वो अनेकांत रूपी है। तो अनेकांत रूपी चाबी से जैन दर्शन के शास्त्रों का अर्थ खोलना चाहिए। जो जैन शास्त्र हैं, जो आगम हैं, जो जैन शास्त्र हैं, वो संक्षिप्त में, जो शॉर्ट में है, उसको आप जो है उसको इस द्रवानुयोग प्रवेशिका के माध्यम से उनको खोलना चाहिए और पूरी तरह से समझना चाहिए। तो अनेकांत है, वो अनेकांत की चाबी से आपको जैन शास्त्र को पढ़ना चाहिए। हमेशा अनेकांत दृष्टि से अपने को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, एकांत दृष्टि से नहीं करना चाहिए। तो जो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है ज्यादातर वो सब एकांत दृष्टि से, निश्चय नय की अपेक्षा से केवल लिखे गए हैं। तो उनको केवल निश्चय नय से ही नहीं समझना है, उनको अपने को पूरे एकांत दृष्टि से उसमें व्यवहार नहीं भी लगाना है, और भी जो निक्षेप है वो भी लगाने हैं, और उसके न्याय के शास्त्र जो न्याय भी उसमें लगाना है। उस तरह से सब लगा करके उसको समझना चाहिए। तो भगवान की जो दिव्य देशना है वो दोनों नयों के अधीन है, और चारों अनुयोग आगम हैं। केवल द्रवानुयोग ही आगम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि हमने तो द्रव्यानुयोग पढ़ लिया, आत्मा को पढ़ लिया, बस तो सब कुछ पढ़ लिया। तो केवल द्रवानुयोग ही आगम नहीं है, चारों आगम है वो आगम, चारों अनुयोग है वो आगम के अंदर गर्भित होते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पर आपको प्रस्तावना के रूप में मुख्य रूप से बताना चाहूंगा। अब प्रमाण जो मैंने बताया कि प्रमाण क्या है, आप सब भली भांति परिचित है, और इसके ऊपर भी बहुत बार व्याख्यान हो चुके हैं। तो जो प्रमाण यानी कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिसको अपन कहेंगे, जो समीचीन ज्ञान है वही प्रमाण है। और ये ज्ञान अपने जैसा अपन पहले भी जान चुके हैं कि 5 प्रकार के ज्ञान है: मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान है। और इसके साथ में 3 कुज्ञान है, वो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो इन तीनों को और अगर इसमें जोड़ दें अपन तो 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं। पर मुख्य तरह से ज्ञान तो एक, मुख्य रूप से तो ज्ञान एक ही है, बाकी सारी उस ज्ञान की पर्याय है। ये 8 है, ये ज्ञान की ही पर्याय है, ज्ञान का ही परिणमन है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के ज्ञान है जो अपने इस आगम में वर्णित है। और मिथ्या ज्ञान को जोड़ लेते 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो ज्ञान जो समीचीन होने से उस ज्ञान संबंधी जो भी दोष है उससे रहित होना चाहिए। वो ज्ञान सबसे मुख्यतः इसमें है कि वो ज्ञान है, वो ज्ञान के जो दोष है उससे रहित होना चाहिए। तो अनेकों ग्रंथों में अनेकों आचार्यों ने बताया कि उस ज्ञान में दोष क्या क्या होते हैं। तो प्रमेय रत्नमाला जो आचार्य माणिक नंदी जी ने लिखी है, जो कि न्याय शास्त्र का ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस प्रमेय रत्नमाला के ऊपर संक्षिप्त टीका और इसके प्रश्न उत्तर जो है अपने ग्रुप के ही हैं, डॉक्टर वीर सागर जी, आप सब भलीभांति परिचित हैं। और उन्होंने द्रव गुण पर्याय के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या और प्रवचन अपने को दिया था अपन ने। तो डॉक्टर वीर सागर जी ने इस प्रमेय रत्नमाला जो कि न्याय शास्त्र का ग्रंथ है उसकी एक छोटी सी हैंडआउट बनाई थी, बहुत सुंदर हैंडआउट है वो, जो कि परीक्षा मुख के अंदर आती है। इसका अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। इसको अध्ययन करने से अपने को बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है इसमें से। तो ये जो ज्ञान है, जो संशय, विपर्य और अनविद्या से रहित ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अपन प्रमाण कहते हैं। और ये संशय, विपर्य और अनध्यवसाय है, यही उस ज्ञान के दोष हैं। इन दोषों से रहित जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को अपन समीचीन ज्ञान कहेंगे, उस ज्ञान को अपन परफेक्ट नॉलेज कहेंगे। तो इस प्रकार से अपने को इस प्रकार से ज्ञान के दोषों से रहित रहना है। तो जिसके द्वारा वस्तु का सही स्वरूप जाना जाए, उस ज्ञान से वस्तु का सही स्वरूप जाना जाए। टू नो द थिंग एज इट इज, जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में जाना जाना चाहिए। अब रत्नकरण, ये तो प्रमेय रत्नमाला में आचार्य श्री माणिक नंदी जी ने कहा। इसी तरह से रत्नकरण श्रावकाचार्य में समन्वभद्र स्वामी ने
जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता, अधिकता और विपरीतता और संदेह रहित जैसा का तैसा जानता है, वो ज्ञान प्रमाण है। तो रत्नकरण श्रावकाचार में समंतबद्ध स्वामी ने कहा है कि न कोई उसमें कोई एडिशन करना है, न डिलीशन करना है, न ही उसमें कोई विपरीतता डालनी है, न ही उस पर कोई संशय करना है, और जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में जाना, ऐसे ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। और इसी तरह से द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी आचार्य लिख रहे हैं कि आत्म स्वरूप और पर पदार्थ को संशय, विपर्य और अन्य विद्याशय आदि कुज्ञान से रहित, इसको उन्होंने कुज्ञान कहा है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय को कुज्ञान कहा है। तो इस ज्ञान से रहित, जो इस कुज्ञान से रहित और विकल्प सहित जो ज्ञान होगा हमेशा विकल्प से होगा, तो वो साकार ज्ञान, तो ज्ञान होता है हमेशा साकार होता है, और दर्शन होता है वो निर्विकार होता है। तो वो विकल्प सहित, यहाँ विकल्प, ये ज्ञान होता है विकल्प सहित है। इसमें मतलब क्या है, क्या उपादेय है, और सब तरह की ऊहापोह जो है उस ज्ञान में चलती है। तो अनेक भेदों का धारक, तो ज्ञान है वो अनेक भेदों का धारक है। और जो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ऐसे कुज्ञान से रहित ज्ञान, वो ज्ञान प्रमाण है। ये द्रव्य संग्रह के अंदर भी कहा गया। इसी तरह से अब मैं आगे बताऊंगा कि जो इस ज्ञान के पर्यायवाची शब्द क्या है। ज्ञान के पर्यायवाची शब्द आप सब परिचित हैं। जैसे मति, ये तत्वार्थ सूत्र में अध्याय 1 में लिखा है, मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनय बोध इत्यनार्थरम। मतलब मति स्मृति संज्ञा, संज्ञा को यहाँ अपन प्रतिभिज्ञान कहते हैं। प्रतिभिज्ञान का मतलब यह है कि जो ज्ञान आपने किसी वस्तु को देखा, मैं इसकी परिभाषा आगे बता रहा हूँ। तो संज्ञा को मतलब प्रतिभिज्ञान भी कहते हैं। और चिंता, यानी चिंता को मतलब, यहाँ चिंता का मतलब वरी से नहीं है, उस अपने वो वरी से मतलब नहीं है। चिंता का मतलब यहाँ पर है तर्कणा से, तर्क तर्क करना है, वो ये भी है। ये भी एक ज्ञान की ही पर्याय है। तो तर्क ना करना या अविनाभावी संबंध, एक चीज को देख करके दूसरा उसका रिलेशन बनाना, अविनाभावी, अविनाभावी तर्क ना करना, अविनाभावी, इसको बोला चिंता, चिंता कहते हैं इसको। यहाँ पर चिंता का मतलब वरी से संबंध नहीं लेना है। और अभिनिबोध, अभिनिवेद मतलब अनुमान, अनुमान लगाना। तो एक चीज को देख करके दूसरे का अनुमान लगाना, जो प्रत्यक्ष रूप वस्तु है उसको देख करके परोक्ष का अनुमान लगाना। अग्नि को देख करके धुएं का अनुमान लगाना, अग्नि प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है तो उसके बाद धुआं का अनुमान लगा लेना। तो ये अभिनिबोध ज्ञान के अंदर आता है। प्रत्यक्ष को देख करके परोक्ष का अनुमान लगाना, ये अभिनिबोध ज्ञान के अंदर आता है। और इस प्रकार से युक्ति, युक्ति लगाना किसी चीज को, तो ये सारी की सारी चीजें ये मति ज्ञान की पर्याय है। ये मति ज्ञान के ही भेद है, अपन कह सकते हैं इसको। ये कोई अन्य पदार्थ नहीं है, ये मति ज्ञान के ही नामांतर है। क्योंकि ये पांचों चीजें हैं वो मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। जैसा आपको पता है अच्छी तरह से, तो मति ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। तो ये एक क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो ये सारी चीजें, ये पांचों चीजें हैं, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध है, ये मति ज्ञान के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। इसलिए ये मति ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान की ही, मति ज्ञान का ही दूसरा रूप है। अब जैसे मैंने उसमें लिखा, आपको बताया मति, अब एक एक का विवेक से बता रहा हूँ। मति का मतलब होता है जो ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। एज यू नो ऑलरेडी दैट जो मति ज्ञान है वो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। से वर्तमान में होने वाले पदार्थ के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो ये जो मति ज्ञान है इसके लिए इंद्रियों और मन की सहायता होती है, बिना इंद्रियों से ये ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान होता है वो इंद्रियों और मन से रहित होता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। पर मति ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान जो है इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। अब दूसरा रूप दिया अपने स्मृति का। स्मृति का मतलब यह है कि पहले जाने हुए पदार्थ को वर्तमान में स्मरण होने को स्मृति कहते हैं। रिमेम्बरेंस, जैसा आपको कहते हैं अवधारणा, जो चीज आपने पहले देखी हुई है उस चीज को आपके दिमाग में लाना, उसकी स्मृति लाना, ये भी मति ज्ञान का एक क्षोभसम ही है। ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम ही है। फिर है प्रत्यभिज्ञान, संज्ञा, जिसको मैंने बताया आपको प्रत्यभिज्ञान। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर यह वही है, मतलब आपने कोई वस्तु को देखी और फिर यह आप अंदाजा लगाओ कि यह वस्तु वही है जो मैंने पहले देखी थी। अभी आपको अभी देखा हमने और फिर ये अंदाज लगाते कि ये वही है। आपने किसी बगुले को देखा और फिर आप ये कहोगे ये बुगला वही है जो मैंने पहले देखा है। तो प्रतिभिज्ञान मतलब जो चीज आपके मेमोरी में पड़ी है उसको देख करके
आप ये अंदाजा उसी वक्त आप ये स्मरण में लाते हो कि हाँ ये वही चीज है जो मैंने पहले देखी है। तो जो जो चीज आपके विस्मृत हो गई है, वो उसको प्रत्यक्ष देखते ही उसको आपको पहले का अनुमान, आपको पहले का अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये वही चीज है। तो इस प्रकार का स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा कहते हैं। तो प्रत्यक्ष को देख करके जो पहले आपने जो चीज देखी हुई है, पहले जो आपके स्मृति में चीज पड़ी हुई है, उसको रिकॉल करना, जिसको अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं रिकॉल करना, वो उसको अपन कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान एक्चुअल में। आपने अवग्रह इहा और अवाय, ये जो मति ज्ञान के जो भेद हैं, अवग्रह इहा अवाय ये प्रत्यक्ष के अंदर आते हैं, और जैसे ही वो धारणा में चला जाएगा तो वो परोक्ष में हो जाएगा। तो धारणा में जाकर के कोई चीज धारणा बन गई तो वो परोक्ष हो जाएगी, परंतु अवग्रह ईआर आवा ये प्रत्यक्ष के अंदर इंक्लूड है। तो जैसे ही वो धारणा में गया, प्रतिज्ञान में गया, तो वो परोक्ष की श्रेणी में आ जाएगा, परोक्ष की संख्या में आ जाएगा। तो प्रतिज्ञान वही है कि जो आपके अंदर परोक्ष में पड़ी हुई चीज है, वो जैसे ही आपको दिखी वो चीज प्रत्यक्ष में जैसे दिखी तो आपको उसका परोक्ष का ज्ञान हो जाता है। ये प्रतिज्ञान कहते हैं उसको। फिर चिंता तर्कना, तर्क लगाना किसी को, मतलब ये किन्हीं दो पदार्थ के कार्य कारण संबंध को बताता है। दो पदार्थ में कारण कार्य संबंध, इसको अपन चिंता कहते हैं। चिंता मतलब तर्क कहते हैं, तर्कना कहते हैं। मतलब जैसे अग्नि बिना धूम के नहीं, आप तर्क लगा सकते हो कि अग्नि है वो बिना धुएं के नहीं होती। आपने एक बार कंफर्म कर लिया, कंफर्मेटरी टेस्ट कर लिया, आपने जान लिया, लेबोरेटरी में देख लिया, अपने किचन में देख लिया कि अग्नि है तो धुआं है, तो आपने ये चीज तर्क कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे कि जहाँ अग्नि है बिना धुएं के अग्नि नहीं होती है, ये तर्क हो गया। इसी तरह से आत्मा के बिना शरीर और वचन का व्यापार नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए शरीर है तो उसके अंदर आत्मा होगी ही होगी। आत्मा के बिना शरीर, मतलब आत्मा के बिना कोई शरीर नहीं होता है, और वचन का व्यापार नहीं होता है। कोई बोल जब भी पाएगा जब उसमें आत्मा है, तभी वो बोल पाएगा। तो ये तर्कना है, मतलब इसके बाद ऐसे पुद्गल के बिना स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो सकते। कहीं पुद्गल की बात कर रहे हैं तो वहां पर स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही होगा। तो ये क्या कहता है इसमें, ये इसको तर्कना, तर्क बोलते हैं कि तर्क लगा। आप किसने पुद्गल की बात की है तो इसका मतलब इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही होगा। अगर इसमें किसी ने आग की बात करी है तो इसमें उष्मा होगी ही होगी। तो ये तर्क के अंदर, तर्कना के अंदर आएगा। इसी प्रकार से अभिनिबोध यानी अनुमान लगाना, एक प्रत्यक्ष पदार्थ को देखकर उससे संबंध रखने वाला अप्रत्यक्ष का बोध होना। प्रत्यक्ष को देख के और अप्रत्यक्ष का बोध होना, इसको अभिनिबोध या अनुमान ज्ञान कहते हैं। जैसे पर्वत पर प्रत्यक्ष धूम को देख करके अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान होना। किसी पर्वत के ऊपर जो है धुआं निकल रहा है, दूर से दिख रहा है, तो उस धुएं को देख करके और आप अग्नि का ज्ञान लगा देना, ये अनुमान है। अनुमान मतलब एक को देख करके दूसरे का अनुमान लगाना। तो यह हो गया उसका, इसको कहते हैं अभिनिबोध ज्ञान। अभिनिबोध ज्ञान अनुमान लगाना, इसी को एक को देख करके दूसरे का। अग्नि को देख करके उष्णता का अनुमान लगाना, अग्नि है तो उष्णता होगी होगी उसके साथ। तो इसका अविनाभावी संबंध, जिसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं अविनाभावी संबंध, एक को देख करके दूसरे का होना ही होना। तो इस प्रकार से ये सब आप जो है मति ज्ञान के अंदर ही इंक्लूड है ये सब। और ये सब मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम की ही अलग अलग पर्याय हैं। अब अपन थोड़ा सा नए की बात करेंगे। ये तो थोड़ी सी ज्ञान की संक्षेप में मैंने बात की, अब नए की बात करेंगे। तत्वार्थ सार के अंदर लिखा है, वस्तुनो अनंत धर्मस्य प्रमाण व्यजितात्मन एक देशस्य नेता यस अने अने अनेक कधा मतः। मतलब प्रमाण के द्वारा जिसका स्वरूप प्रकट है, प्रमाण से मतलब, प्रमाण का मतलब ज्ञान, ज्ञान या प्रमाण के द्वारा जिसका स्वरूप प्रकट है, ऐसा अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक देश को जानना वह नय है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु, जैसे आप जानते हैं कि अनेक धर्म वाली है। ये सिद्धांत है, थंब रूल है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणों वाला है, अनंत धर्मात्मक है। धर्म का मतलब यहाँ गुण से लेना है। तो प्रत्येक वस्तु अनंत गुण धर्म वाला है, और इसको जो पूरे को एक साथ जानता है वो है प्रमाण। ज्ञान सबको जान तो लेता है परंतु बोल नहीं सकता है। ज्ञान मतलब मतलब उसको बोलने की उसमें अंदर क्षमता नहीं है कि वो सारे के सारे उस गुणों को एक साथ प्रकट कर दे। उसको ये वक्ता के ऊपर, अभिप्राय के ऊपर है कि इतने गुणों में से कौन से गुण को, कौन से धर्म को वो प्रमुख करके बोल रहा है। तो इस प्रकार से वो अनंत धर्मात्मक वस्तु में से एक देश को, एक किसी वस्तु को जो उसको मुख्यता करके कहता है,
उसको जानता है या उसको कहता है, उसको नय कहते हैं। नए अंश द्वारा वस्तु का स्पर्श करने वाला एक विकल्प है। ये वस्तु का एक अंश को स्पर्श करता है, और जबकि ज्ञान प्रमाण है, वो सारी की सारी वस्तु को जानता है। प्रमाण ज्ञान के समान यह समग्र वस्तु स्पर्श नहीं करता है। नए समग्र वस्तु को स्पर्श, समग्र गुण धर्मों को स्पर्श नहीं करता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, स्वभाव, विभाव, शक्ति, अभिव्यक्ति आदि परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्मों का भंडार है। ऐसा प्रमाण ज्ञान द्वारा अनुभव में आता है। उन अनंत धर्मों में से जो किसी एक धर्म को जानता है वह नय है। मैंने बताया ना आपको जैसा भी, कि अनंत गुणों में से एक गुण को जो जानता है वो नय की अपेक्षा है, उसको कहते हैं नय। वस्तु अनेक धर्मात्मक जानी तो जा सकती है, पर आसानी से युगपत कही नहीं जा सकती। तो निरपेक्ष नय को मिथ्या कहते हैं और सापेक्ष नय को सम्यक कहा गया है। तो ये नय है। तो जब अपन तुलनात्मक बात करेंगे, सापेक्षता से बात करेंगे, तो वो जो कथन होगा वो सापेक्ष नय से होगा। और आप सापेक्ष की बात नहीं करके निरपेक्ष बात करोगे तो वो एकांत, निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर वो एकांत से हो गया। आपके दूसरे गुणों को आप अभाव करके कहोगे तो वो मिथ्या में होगा। आप जो अभाव करके नहीं करके आप उसको नय की अपेक्षा से कहेंगे तो वो जो बात होगी वो आपकी सम्यक बात होगी, वो सापेक्ष नय होगा। और आप किसी के गुणधर्म को अभाव करके कहोगे कि इसका अस्तित्व तो नहीं है, ये ऐसा कहोगे तो वो जो नय होगा वो निरपेक्ष नय को मिथ्या नहीं कहते हैं। तो नय जब भी होगा सापेक्षता और निरपेक्षता पर, सापेक्षता पर आधारित होगा। जो सापेक्षता पर आधारित जो नय होगा वो सम्यक कहा जाएगा, और निरपेक्षता पर आधारित जो नय होगा वो मिथ्या नहीं कहा जाएगा। संसार की सभी वस्तुएं द्रव और पर्याय रूप है। जब वस्तु को द्रव रूप से ग्रहण किया जाता है तब द्रव्यार्थिक नय का उदय होता है, और जब वस्तु को पर्याय रूप से ग्रहण किया जाता है तब पर्यार्थिक नय का उदय होता है। जो द्रव्य सामान्य को वह अभेद को विषय करे वह द्रव्यार्थिक नय है, और जो पर्याय विशेष को और भेद को विषय करे वो पर्यार्थिक नय है। तो द्रव्यार्थिक नय 3 प्रकार का है, निगम नय, संग्रम नय और व्यवहार नय। ये तीनों नय है जो द्रव्यार्थिक नय की श्रेणी के अंदर आते हैं, इसमें इंक्लूड है। और पर्यार्थिक नय के अंदर ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, संविरूढ़ नय और एवंभूत नय। तो ये 7 नय हैं। इन 7 नयों को आगम नय की श्रेणी में लिया गया है। तत्वार्थ सूत्र में भी है और भी अन्य ग्रंथों के अंदर है। तो ये जो 7 नय हैं ये आगम ग्रंथ में इनको आगम नय भी कहते हैं। और एक नय की और विवक्षा इसके अंदर है, वो आध्यात्मिक नय है, मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर जहां जिसको द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय के अंदर आएगा, और पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वो पर्यार्थिक नय के अंदर आएगा। तो जो द्रव्य है वो अभेद को लेता है और जो पर्याय है वो भेद को लेता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो सामान्य को ग्रहण करता है वो द्रव्यार्थिक नय है, और जो विशेष को ग्रहण करता है वो पर्यार्थिक नय है। तो इस प्रकार से ये द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की परिभाषा है। इसको आगे और अपन विस्तार से अभी लेंगे अपन। अब ये दूसरी बात जो मैंने आपको अभी बताई थी निक्षेप की, प्रमाण के बाद में नय की बात की, उसके बाद थोड़ा सा निक्षेप की परिभाषा देख करके फिर अपन आगे चलेंगे। निक्षेप क्या चीज है? निक्षेप है एक्चुअल में प्रमाण नयनोर निक्षेपण आरोपण निक्षेप स नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विध। ये आलाप पद्धति के अंदर देवसेन स्वामी ने लिखा है कि प्रमाण और नय के विषय में यथा योग्य नाम आदि रूप से पदार्थ निक्षेपण करना अर्थात आरोपण करना निक्षेप है। निक्षेप में क्या क्या, क्या परिभाषा है इसके अंदर, अच्छी तरह से समझें इसको आप। प्रमाण और नय ये जो विषय है इसके अंदर यथा योग्य नाम आदि, ये 4 प्रकार के निक्षेप है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव।
इनकी स्थापना करनी इसके अंदर, प्रमाण और नय के अंदर। तो प्रमाण और नय के अंदर नाम आदि रूप के पदार्थों का निक्षेपण करना, इसमें आरोहण करना, इसको बोलते हैं निक्षेप। मतलब ज्ञान के अंदर और या नय के अंदर नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव आदि की स्थापना करना उसके अंदर, और इसका आरोहण करना, इसको बोलते हैं निक्षेप। जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान में क्षेपण किया जाए, जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान का मतलब प्रमाण, वस्तु का ज्ञान में क्षेपण किया जाए, उसकी वस्तु के ज्ञान में उस चीज को रखा जाए, क्षेपण किया जाए, या उपचार से वस्तु का आक्षेप या न्यास किया जाए, उसमें न्यास किया जाए, उसे निक्षेप कहते हैं। युक्ति मार्ग से प्रयोजनवश वस्तु को नाम आदि 4 भेदों से क्षेपण करें, उसे आगम में निक्षेप कहा है। दूसरी परिभाषा यह है कि युक्ति के द्वारा ये अपने प्रयोजनवश, ये क्यों करते हैं? अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ये निक्षेपण की आवश्यकता क्यों होगी? अपने अपना प्रयोजन, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने को ये नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की स्थापना अपन करते हैं, और अपने अपना 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 स्वार्थ अपन सिद्ध करते हैं। तो इसलिए इसको इसको प्रयोजन, अपने प्रयोजनवश इनकी स्थापना करते हैं अपन, इसलिए इसको निक्षेप कहते हैं। अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए निक्षेप की सहायता लेते हैं। इस निक्षेप, ये चारों निक्षेप है, इसकी सहायता क्यों लेते हैं? अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। अब निक्षेप विषय है और नय विषयी है। ये इसमें निक्षेप और नय में विषय विषयी संबंध है, विषय विषयी संबंध है एक दूसरे में। तो निक्षेप व नय में विषय विषयी संबंध है, मतलब ज्ञाता यानी ज्ञान है कि प्रमाण के अभिप्राय को नय कहते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात एक आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निक्षेप की सहायता लेते हैं। उद्देश्य क्या? उद्देश्य आपके अभी पंचम काल चल रहा है, साक्षात तीर्थंकर उपलब्ध नहीं है, समोशरण नहीं है, तो अपने परमार्थिक कार्यों के लिए इन निक्षेपों की आवश्यकता लेकर के हम पुण्यार्जन कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति और अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मूर्ति के अंदर तीर्थंकर की स्थापना करना, नाम की स्थापना करना, द्रव्य की स्थापना करना, भाव की स्थापना करना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति, अपने परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, अपने को पुण्य अर्जित करने के लिए इनके अंदर अपन निक्षेपित करते हैं, आरोहण करते हैं, आरोपण करते हैं, इनका न्यास करते हैं। तो संस्कार द्वारा, पंच कल्याणक के द्वारा और संस्कार के द्वारा इन मूर्तियों में और इन चीजों में, और भी हम आगे विस्तार में ले जाऊंगा आपको, ये हम अपन को उनका आरोहण करते हैं। तो उससे करके अपन साक्षात उस मूर्ति के अंदर तीर्थंकर को स्थापित करते हैं, और उनको उस मूर्ति को, क्योंकि उसके अंदर पंच कल्याण के द्वारा अपन वो सारे संस्कार उस मूर्ति में स्थापित करते हैं। तो जन्म जो 5 कल्याणक हैं, वो 5 कल्याणक के संस्कार और मंत्र उसके अंदर अपन आरोहण करते हैं। तो इसलिए वो मूर्ति है वो पूजनीय हो जाती है। वो संस्कार होने के बाद पूजनीय होगी, जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक वो मूर्ति पूजनीय नहीं है। इसलिए ये अपन उसको अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपन इसके अंदर संस्कार करते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और साक्षात तीर्थंकर के और भगवान के गुणों को इसके अंदर स्थापित करते हैं अपन। ये स्थापना निक्षेप के अंदर आएगा, स्थापना निक्षेप अंदर मैं बताऊंगा अभी। तो इस प्रकार से अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपन ये निक्षेपण की व्यवस्था आगम में बता रखी है, और उसका उपयोग अपने को करके अपने को पुण्य अर्जन करना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर, साक्षात तीर्थंकर इस पंचम काल में नहीं है। अब ये नाम, स्थापना आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं, या जो अनिर्णित वस्तु का निर्णय करावे उसे निक्षेप कहते हैं। तो जो वस्तु है जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसको स्थापना करके उसमें निर्णय अपन डाल देते हैं। तो अनिर्णित वस्तु का निर्णय करावे, अनिर्णित वस्तु है जिसका निर्णय करावे। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, अब उसको आइडेंटिफाई करना के बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें कौन सा बच्चा किसका है, तो उसके लिए अपन नाम देते हैं उसका, तो नाम निक्षेप करते हैं। तो जो अनिर्णित वस्तु है उसका निर्णय करवाने के लिए अपन निक्षेप की सहायता लेते हैं। तो ये नाम अपन ने रख दिया, ये इसका नाम ये है, XYZ जो भी नाम है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, जो भी नाम आप देना चाहें। तो अनिर्णित वस्तु का निर्णय कराने के लिए अपन निक्षेप की सहायता लेते हैं, जो अपनी सुविधा के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपन ये निक्षेप
का यूज करते हैं अपन। इसी प्रकार से मुख्यतः निक्षेप 4 प्रकार के हैं: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप और भाव निक्षेप। से बेस से ये 4 प्रकार के हैं, परंतु आगम में क्षेत्र निक्षेप और काल निक्षेप का भी वर्णन इसी के अंदर गर्भित है। मतलब काल निक्षेप में मतलब समय, समय जैसे ये महावीर जयंती का फलानी तिथि के पर महावीर जयंती आएगी, फलाने इस तिथि पे इस वार पे ये चीज आएगी, तो ये काल निक्षेप हो। काल उस समय उसी तारीख को या उस समय को उस तिथि को वो भगवान मोक्ष गए हैं, तो वो काल निक्षेप के अंदर वो टाइम फिक्स हो गया। हालांकि वो टाइम पहले हो गया, परंतु अभी अपने को उसका लाभ लेना है। भगवान महावीर का जन्म आज 2500 साल पहले हो गया, परंतु उसका पुण्य अर्जित करने के लिए हम जिस दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ है उस तिथि को अपन मान करके अपन और उसका जन्म कल्याण मनाते हैं और उसका पुण्य का अर्जन करते हैं। तो ये हो गया आपका काल निक्षेप। इसी तरह से क्षेत्र निक्षेप, जहां से वो मोक्ष गए, जैसे पावापुरी से महावीर भगवान मोक्ष गए, तो वो उस स्थान को पूजना है, वो क्षेत्र निक्षेप वहां से, या उसी की प्रतिकृति, उस पावापुरी की प्रतिकृति अब अपने मंदिर में बना करके और उसमें स्थापना करें तो वो क्षेत्र निक्षेप आ जाएगा। तो इस तरह से अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपन इन नयों का, इन निक्षेपण का अपन प्रयोग करते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप और भाव निक्षेप और क्षेत्र निक्षेप और काल निक्षेप। अब इनका थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं आपको। नाम निक्षेप, नाम निक्षेप में मतलब ये कि आप किसी अनिर्णित वस्तु को निर्णय कराना है तो नाम रख लेते हैं। इसमें गुण का होना जरूरी नहीं है, किसी का भी नाम लिख दिया आपने, आपने महावीर रख दिया, ऋषभ देव नाम ऋषभ लिख दिया, कुंथुला लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो उसके अंदर उन तीर्थंकर के गुण का होना जरूरी नहीं है। किसी का भी नाम रखते हैं, राम लिख दिया तो राम का मतलब ये नहीं कि राम के गुण उसके अंदर है, तो बिना गुण के ही नाम रखना, पर ये नाम निक्षेप के अंदर आता है। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि अनिर्णित वस्तु को निर्णय देने के लिए ये अपन नाम का प्रयोग करते हैं। स्थापना निक्षेप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने की है। मुख्य के न होने पर उसकी कल्पना करना। मेन अब तीर्थंकर अभी नहीं है, पर उस मूर्ति के अंदर उसकी कल्पना करना, तो मतलब उपचार से, उपचार से मतलब प्रेजेंट में नहीं है, परंतु उपचार से उसमें उसकी स्थापना करना। मुख्य के न होने पर उसकी कल्पना यानी उपचार करना, मूर्ति में, चित्र में, काष्ठ इत्यादि में उसकी कल्पना करना। ये अपन कल्पना कर लेते हैं उसके अंदर, उसमें संस्कार डालते हैं कि यह वह है, ये मूर्ति है, मतलब यह वह है, वो मतलब वो तीर्थंकर है, वो ये है, ये मूर्ति यह है, और वह यह है, वह जो तीर्थंकर है वो इस मूर्ति के अंदर है, तो यह वह है और वह यह है। यानी भूत या भविष्य का वर्तमान में घटित करना। भगवान महावीर भूत में हो गए, परंतु उसको वर्तमान में इस मूर्ति में स्थापित करने, वर्तमान में अपन उसको घटित कर रहे हैं। महावीर, भगवान महावीर का जन्म उस वक्त हो गया, परंतु आज जो महावीर जयंती को अपन मना रहे हैं, भगवान महावीर का निर्माण हो गया, फिर आज उस महावीर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब स्थापना निक्षेप में आएगा, मतलब काल निक्षेप में उस समय को अपन मान रहे हैं। तो भूत और भविष्य का वर्तमान में घटित करना, भूत को भी और भविष्य का भी। अब तीर्थंकर भविष्य में और होने वाले हैं, उन तीर्थंकरों की अभी से मूर्तियां बना करके उसकी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की मूर्तियां, तीनों काल की अभी से पूजना शुरू कर देते हैं। तो वर्तमान को, भविष्य को भी वर्तमान में घटित करना, ये सब स्थापना निक्षेप के अंदर इंक्लूड आता है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीर्थंकर की मूर्तियों की स्थापना करना, तीनों काल की मूर्तियों का स्थापना अभी सब मंदिरों वगैरह में अपन देखने को मिलती है अपने को। तो ये मूर्तियों की स्थापना करते हैं, और ये स्थापना मूर्तियों की 2 तरह की होती है, एक तदाकार होती है और एक अतदाकार होती है। तदाकार मतलब उसी रूप के अनुसार, जैसा अप्रोक्सीमेट उनका स्वरूप है उसी स्वरूप के अनुसार मूर्ति को बनाते हैं। अतदाकार मतलब उस स्वरूप से भिन्न हट करके अपन जो है उसकी स्थापना करते हैं। तो ये स्थापना मूर्तियां ये तदाकार और अतदाकार के हिसाब से 2 प्रकार की अपने स्थापना निक्षेप के अंदर आता है। अब तीसरा आता है द्रव्य निक्षेप। ये बहुत अच्छी समझने की बात है। द्रव्य निक्षेप मतलब द्रव्य वही है पर पर्याय नहीं है। द्रव्य क्या है, द्रव्य तो वही, द्रव्य मतलब यह है कि सबस्टेंस वही है पर पर्याय वो नहीं। जैसे भगवान महावीर का जन्म हुआ तो वही द्रव्य, वही आत्मा वो तीर्थंकर बनेगी। जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त तो तीर्थंकर नहीं थे, तो द्रव्य तो वही है,
पर उसकी तीर्थंकर की पर्याय नहीं है, जन्मे उस वक्त तीर्थंकर की पर्याय नहीं है, फिर भी वो पूजनीय है, क्योंकि सबस्टेंस द्रव्य वही वही चीज आगे बनेगी, इसलिए वो पूजनीय हो जाएगी। आपके द्रव्य वही है पर पर्याय नहीं है। भविष्य की बात को वर्तमान में कहना, मतलब वो तीर्थंकर तो भविष्य में बनेंगे, अभी तक तो वो जन्म हुआ है उनका, उसके बाद में तप होगा, ज्ञान होगा, और उसके बाद में मोक्ष होगा। तो मतलब भविष्य की बात को वर्तमान में कहना, जैसे एमबीबीएस में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में आप उसको डॉक्टर कहना चालू कर दिया, अब क्योंकि वही व्यक्ति है, वही आत्मा है जो आज में 5 साल बाद डॉक्टर बनेंगे। उसी प्रकार से अर्यंत को सिद्ध कहना। अब तीर्थंकर बन गए, महावीर भगवान या कोई भी तीर्थंकर बन गए, तो निश्चित रूप से वही आत्मा, वही सबस्टेंस, वही द्रव्य है, वो सिद्ध भी होगा। इसलिए अर्यंत को सिद्ध, उपचार से अपन अर्यंत को सिद्ध भी कह सकते हैं। अब दूसरे अपन बोलचाल की भाषा में है, कैसे कहते हैं कि आपकी सगाई हुई लड़की की और आपने उसको बहू कहना शुरू कर दिया कि वही लड़की है जो शादी होने के बाद बहू बनेगी। तो ये द्रव्य निक्षेप, मतलब द्रव्य वही है, वही द्रव्य जाकर के आपको आगे भविष्य में जाकर के वो आपको आपको जो जो आपके वांछित फल है वो देने वाला है। भगवान महावीर का 10 पर्याय पहले सिंह की पर्याय थी, वही आत्मा सिंह की पर्याय, वही शेर की पर्याय है, वो जो है वही द्रव्य है जो जाकर के और भगवान महावीर बना। तो जब शेर की पर्याय को देख करके 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे थे, आकाश गमन कर रहे थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये तो भगवान महावीर तीर्थंकर बनने वाले हैं और ये हिरण का शिकार कर रहा है शेर। वो आकर के उनको संबोधन देते हैं, तो उसकी आत्मा को, उस द्रव्य को उन्होंने देख लिया कि ये तो तीर्थंकर बनने वाला द्रव्य है, इसलिए उन्होंने उसको संबोधन दिया और कहा कि भैया तुम हिरण को कहाँ खा रहे हो, तुम तो तीर्थंकर बनने वाले हो। और उनको दिव्य देशना दे करके और जो है उसको सम्यक ज्ञान, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करके, और वो जो है सम्यक को प्राप्त किया उस शेर ने, और वही जीव, शेर का जीव जाकर के 10 पर्याय के बाद में वो भगवान महावीर का जीव बना। तो यहाँ पर यह द्रव्य निक्षेप की बात है कि सबस्टेंस वही है, और वही सबस्टेंस जो है आगे जाकर के आप जो जिस चीज की आप पूजा कर रहे हो वो उसको पहले से ही आपने उसको प्रारंभ कर दिया। अब भाव निक्षेप, अब ये भाव निक्षेप के अंदर समझने वाली बात है, इसमें साक्षात वो सबस्टेंस जिसको आप पूज रहे हो, वो सबस्टेंस वो का वही होना चाहिए। मतलब तीर्थंकर पूज रहे हैं तो साक्षात तीर्थंकर समो शरण में विराजमान है, उस समो शरण में साक्षात तीर्थंकर उस काल में ही, चौथे काल के अंदर जो तीर्थंकर समो शरण विराज, वही पूजनीय। वो भाव, भाव मतलब स्वयं उस अवस्था को प्राप्त करना, उसको अपन ये भाव निक्षेप कहते हैं। मतलब डॉक्टर बन गया है, पूरा कंप्लीट, पूरा डिग्री हाथ में आ गई है, उसके बाद उसको डॉक्टर कहना, ये भाव निक्षेप में आएगा। और द्रव निक्षेप में मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर ही आप उसको कहने लग जाए तो वो द्रव निक्षेप के अंदर आएगा। तो स्वयं उस अवस्था को प्राप्त करना, मतलब यह है कि बालक का जन्म हुआ और उस जन्म होने पर अगर वो क्षत्रिय कुल में परिवर्तन जन्म हुआ, तो उसको बालक को जब तक वो क्षत्रिय का काम नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तब तक उसको क्षत्रिय नहीं कहेंगे उसको। परंतु द्रव निक्षेप से वो पैदा होते ही उसको क्षत्रिय कहेंगे कि क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया। इसलिए यहाँ भाव निष्क्रिय मतलब स्वयं उस अवस्था को प्राप्त करना, ये वर्तमान पर्याय को कहना, जो वर्तमान में जो बात है उसी को कहना, ये भाव निक्षेप के अंदर आता है। अब ये निक्षेप 2 प्रकार के हैं, एक तो लौकिक निक्षेप और एक पारमार्थिक निक्षेप। लौकिक निक्षेप का मतलब यह है कि जो जैसे शूरवीरों की मूर्तियां हैं, महाराणा प्रताप की मूर्ति है, महात्मा गांधी की मूर्ति, नेहरू जी की मूर्तियां, ये सब लौकिक निक्षेप के अंदर आगे उस मूर्ति के अंदर वो स्थान। पर पारमार्थिक निक्षेप में भगवान की जो अपने परमार्थ के काम की चीजें हैं उसका इसके अंदर समावेश होता है। अब नए की विवक्षा आगम नए और आध्यात्मिक नए की अपेक्षा से 2 प्रकार से होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कह रहे हैं कि नेगम संग्रह व्यवहार व्यवहार रुजु सूत्र नए संबीरूढ़ त नया, मतलब निगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, संबीरूढ़ नए एवं भूत नए, ये 7 नए हैं। इन 7 नए को आगम नए कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले प्रस्तावना के अंदर ही बताया है। इस नए की विवक्षा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं अध्यात्म नय की विवक्षा बताऊंगा। अध्यात्म नय क्या है? अध्यात्म नय के भी 2 भेद हैं, एक निश्चय नय और व्यवहार नय। इस निश्चय नय और व्यवहार नय को अध्यात्म नय कहते हैं। और
निगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, संविरूढ़ नय एवं भूत नय। ये 7 नय हैं, जिसमें जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ये पहले निगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये द्रव्यार्थिक नय है, और ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, संविरूढ़ नय एवं भूत नय, ये 4 पीछे के 4 हैं, ये पर्यार्थिक नय है। तो इनकी विवक्षा में दोनों द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की विवक्षा, इन दोनों के अंदर जो निश्चय और व्यवहार केवल शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है इसके अंदर, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो आध्यात्मिक नय के 2 भेद, निश्चय नय और व्यवहार नय, ये इन दोनों के अंदर, और ये जो ऊपर वाली जो गाथा है, इन दोनों में केवल शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। ये मैं आपको विवक्षा से आगे पूरा क्लियर करूंगा इसको। तो यहाँ पर अभी मैं अध्यात्म नय को लेकर के, और मैं पूरी अभी डिटेल में आपकी इसकी व्याख्या करूंगा, और अगर समय रहा अपने पास तो फिर मैं ये आगम नय का जो 7 नय है, इसकी भी विवक्षा में अपन करूंगा। नहीं तो अपन अलग से जब भी अपने को समय परमिट करेगा, उस हिसाब से अपन अलग से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, अगर आपकी रुचि रही तो यहाँ पर मैं आध्यात्म नय के 2 भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। पहले मैं इसको लूंगा, ये अध्यात्म नय, इसको वर्तमान में घटित करना है आपको। मैं सब मुख्य बताने का उद्देश्य यही है कि आज किस प्रकार से भ्रांतियां हो गई है, क्यों इनकी नए न्याय विवेक और न्याय का यहाँ पर नहीं लगाना, और सीधा गाथाओं के अर्थ को ही लगाना, उस वजह से अनेकों प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई, और स्वच्छंद रूप से अपने मत उत्पन्न हो गए। इसलिए इस चीज को बहुत आगम को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से हमको उसकी गहराई को समझना है। गाथा के अंदर जो हिडन बात है, जो सूत्रात्मक रूप में जो संक्षेप में बात रखी है, उसको कैसे घटित करना है। जो बात नहीं बताई गई है सूत्र में, उसको भी अन्य जगह से उसको वहां पर जोड़ना है। ये सोपस कारक न्याय कहते हैं इसको। जो उस सूत्र में नहीं है तो अन्य सूत्र से उसमें लगाना, इसको सोपस कारक न्याय कहते हैं। या जो संक्षेप में दे रखी है उसको विस्तार से कहना, इसको कहते हैं अपन उपेक्षा। इसको भी इसको कहते हैं उपसम न्याय। तो इस प्रकार से अपने को न्याय विवक्षा को समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अपन संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध को जोड़ना है, तो उस संबंध को संशय नय से भी देखना है कि इसके बाद क्या चीज जुड़ेगी इसके साथ, जिसको अपन आगम की भाषा में और न्याय की भाषा में कहते हैं सहचर न्याय। सहचर न्याय का मतलब यह है कि सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा, तो जो सहचर न्याय में मतलब उत्तर में, मतलब आगे सोमवार के बाद में आगे मंगलवार आएगा, ये बिल्कुल आपने पता है। इस प्रकार से अगर पूर्व में जाएंगे, उसके पहले जाएंगे, तो सोमवार से पहले रविवार आएगा। तो ये चीज इसमें अगर सूत्र में नहीं दे रखी है तो आपको लगाना है उसके अंदर। अगर सोमवार ही दे रखा है तो आपको उस सूत्र के अंदर समझने के लिए लगाना है कि इसके बाद में, सोमवार के बाद में मंगलवार ही आएगा, या सोमवार से पहले है वो रविवार ही आएगा। तो ये आपको सहचर न्याय, अगर न्याय का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लगा नहीं पाओगे। इस तरह से उपलक्षण न्याय से, उपलक्षण न्याय का मतलब यह है कि अगर एक चीज उसका शॉर्ट में दे रखा है तो उसका उस जाति के सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड अपने को करनी है, तो ये उपलक्षण न्याय के अंदर आगा। यह इसको देशामर्शक न्याय भी कहते हैं। जैसे अगर आप भगवान की शांति धारा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, शांतिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हो, या आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हो, उस मंत्र में शांतिनाथ भगवान ही दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये न्याय न्याय निक्षेप लगाना है। शांतिनाथ का मतलब यह नहीं कि केवल उसमें एक अकेले शांतिनाथ ही है। उस तीर्थंकर प्रकृति के जितने भी तीर्थंकर हैं, वो सारे उस जाति के तीर्थंकर सारे इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि तीर्थंकर सब एक समान है। वहां पर उसमें तीर्थंकरों में कोई भेद नहीं है, क्यों गात्या कर्म खत्म करने के बाद में सारे तीर्थंकर सब एक ही, उनकी शक्ति और सारी चीज एक ही है। तो अपने को यहाँ पर उपलक्षण अगर शांतिनाथ का नाम ही दे रखा है तो आपको केवल शांतिनाथ ही नहीं समझना है, उसमें आपको बाकी के सारे तीर्थंकर, उस जाति के तीर्थंकर जाति के सारे को लगाना है। तो इसलिए से वो जो होगी बात जो होगी वो आपको उपलक्षण न्याय से या देशामर्शक न्याय से लगाना पड़ेगा। इसी तरह से सोपस कारक न्याय का अगर आप लगाएंगे तो जो चीज सूत्र में वहां नहीं दे रखी है और अन्य जगह से सूत्र में दे रखी है, तो अन्य जगह से ला करके
उसको वहां जोड़ना है, इसको सोपस्कारक न्याय कहते हैं। इसी तरह से आपको सहचर न्याय, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके बाद ये चीज आएगी, ये आपको ज्ञान होगा, तो सहचर न्याय ये अपन को इसमें समझना पड़ेगा। जैसे धुआं देख करके अग्नि का अनुमान लगाना और अग्नि को देख के धुआं का अनुमान लगाना, इस प्रकार से ये यहाँ पर जो न्याय विवेक से अपन को लगानी पड़ेगी कि क्या अविनाभावी संबंध है, क्या क्या इसमें संबंध किस प्रकार का संबंध है, उस चीज को अपने को समझना पड़ेगा। साधन साध्य संबंध, परिणाम परिणामी संबंध, आधार आधेय संबंध, इन सबको आपको ध्यान में लगाना पड़ेगा। तब एक बात कहने पर दूसरे का आप उसमें अपने आप उसमें जोड़ लोगे आप इसमें। जिस वक्त अगर उद्गल की बात कर रहे हैं तो अपने आप उसमें लगाइए कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही होगा। अगर आप आत्मा की बात कर रहे हो तो इसके अंदर दर्शन और ज्ञान होगा ही होगा। ये इस तरह से अगर तादात्म्य संबंध है तो तादात्म्य संबंध को उसमें लगाना पड़ेगा। जरूर नहीं कि वो चीज उस सूत्र में दे रखी हो। इस प्रकार से इन न्याय शास्त्र को हर जगह अपने को उपयोग में लेना पड़ेगा, तभी उसका सही अपन मतलब और अर्थ निकाल पाएंगे। तो आध्यात्म न्याय की बात कर रहे हैं अपन, तो आध्यात्म न्याय दो भेद हुए, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। तो ये जिस तरह से आगम न्याय में मैंने बताया आपको द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय, तो ये जो निश्चय न्याय है ये इसको द्रव्यार्थिक न्याय भी लेते हैं, और व्यवहार न्याय है वो पर्यार्थिक न्याय है। ये केवल द्रव ही इसका प्रयोजन है। अच्छी तरह से आप ध्यान लगाएं इसके ऊपर कि जब निश्चय क्या भ्रमित कैसे होते हैं, वो सोचने वाली बात है। निश्चय न्याय मतलब द्रव्यार्थिक न्याय है, इसमें केवल द्रव्य को, ये न्याय है केवल द्रव्य को एक्सेप्ट करता है, केवल सबस्टेंस को द्रव को ही एक्सेप्ट करता है, उसकी कोई पर्याय वगैरह की बात नहीं करता है। केवल द्रव ही जिसका प्रयोजन है, ओनली सबस्टेंस, द्रव ही जिसका प्रयोजन है। द्रव क्षेत्र काल व भाव की अपेक्षा विषय की अद्वैतता या निर्विकल्प, निर्विकल्प मतलब अद्वैत अवस्था, अद्वैत मतलब एक आत्मा, उसे यूनिडायरेक्शनल, बस उसके अंदर उस आत्मा के अलावा और कोई चीज है ही नहीं उसके अंदर, ओनली उसका कोई पार्टीशनिंग नहीं, कोई विभाजन नहीं किसी प्रकार से। यहाँ तक कि अब यहाँ पर आत्मा की शक्तियां करें वो उसका भी वर्णन इसमें नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, केवल एक आत्मा, एक यूनिडायरेक्शनल अद्वैत। यहाँ वर्ड है अद्वैत, अद्वैत मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये निश्चय का मतलब है। यहाँ पर जो द्रव्यार्थिक ने केवल द्रव को ले रहा है, वो द्रव के आगे आगे पार्टीशनिंग है, मैं आगे बताऊंगा उसमें आगे शक्तियां वगैरह की पार्टीशनिंग आगे कौन से नए में लेंगे। तो द्रव क्षेत्र काल व भाव की अपेक्षा विषय की अद्वैतता, और अद्वैतता मतलब यूनिडायरेक्शनल, उसके अंदर उसके अलावा और कुछ नहीं है, निर्विकल्प, किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, निर्विकल्प, ये अवस्था जो होती है द्रव की, इसको निश्चय न्याय की कैटेगरी में लेते हैं। अब इसके दो भेद बताए हैं निश्चय न्याय के, एक शुद्ध निश्चय न्याय और एक अशुद्ध निश्चय न्याय। शुद्ध निश्चय न्याय किसको कहते हैं कि शुद्ध द्रव ही जिसका प्रयोजन है, द्रव है वो शुद्ध है। शुद्ध मतलब यह है कि कर्मों से रहित है वो कर्म, इसमें और इसमें निश्चय न्याय में और शुद्ध निश्चय न्याय में थोड़ा सा आप समझे। एक मतलब जो है त्रिकालिक शुद्ध, यहाँ पर यह निश्चय न्याय का मतलब है त्रिकालिक शुद्ध, और शुद्ध निश्चय न्याय का मतलब है कि जो कर्म उसमें लगे हुए थे वो कर्म हट गए, कर्म हटने के बाद जो शुद्धता आई है वो द्रव, शुद्ध द्रव। तो शुद्ध द्रव ही जिसका प्रयोजन है, मतलब कर्म निरपेक्ष, जिसमें कर्म का बंध नहीं है, कर्म निरपेक्ष, बंध से रहित, पर के स्पर्श व संयोग से रहित, उसमें किसी का पर का स्पर्श नहीं, कोई हवा उसको टच नहीं कर सकती, पानी जिसको टच नहीं कर सकती, तलवार जिसको काट नहीं सकती, और चलाचल से रहित, ऐसी अवस्था है, ये शुद्ध निश्चय न्याय की अवस्था है। ये शुद्ध द्रव है जिसको कहते हैं ये शुद्ध द्रव। और अशुद्ध द्रव, अशुद्ध निश्चय न्याय, इस निश्चय न्याय की दो भाग हैं। शुद्ध निश्चय न्याय इसको बोल दिया, और अशुद्ध निश्चय मतलब अशुद्ध द्रव ही जिसका प्रयोजन है। अशुद्ध द्रव, यहाँ पर शुद्ध द्रव है और यहाँ पर अशुद्ध द्रव है, तो यहाँ अशुद्ध द्रव जिसका प्रयोजन है। तो अशुद्ध द्रव का मतलब संसार के जितने भी प्राणी हैं सब इसमें इस अशुद्ध निश्चय न्याय की श्रेणी में आ जाएंगे। संसार की सारी मार्गणा गुणस्थान जो जो भी है, इंद्रियां वगैरह सारी सभी अशुद्ध निश्चय न्याय के अंदर आ जाएगी। कर्म क्योंकि ये सारे कर्म सापेक्ष है, सारी मार्गणाएं कर्म सापेक्ष है, गुणस्थान कर्म सापेक्ष है। इस प्रकार से ये सारी चीजें, राग द्वेष इत्यादि सब कर्म सापेक्ष है। ये सारा अशुद्ध निश्चय है, मतलब संसार की अवस्था के जितने भी जो क्रियाएं हैं सारी, वो सब इस अशुद्ध निश्चय के अंदर आती है।
तो अगर आप केवल शुद्ध नहीं निश्चय नहीं कोई आप प्रयोजन रखोगे तो संसार लोप हो जाएगा। तो संसार के अंदर अशुद्ध अवस्था है, उसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त, अशुद्ध को शुद्ध करना है, इम्प्योर को प्योर करना है। ये आपका आपका अपना पुरुषार्थ लगाना है इसके अंदर। तो अशुद्ध द्रव्य है जिसका प्रयोजन है, तो अशुद्ध निश्चय हो गया। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा गया है। अब इस शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से इस अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा गया है। यहाँ पर परिभाषा इस तरह से दी गई है, समय सार जी में भी इसको इसी तरह से बताया है कि इसकी अपेक्षा, इस शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहा गया है। तो ये 2 नंबर का है, ये अशुद्ध व्यवहार नहीं, ये व्यवहार नहीं है, ये अशुद्ध है। अब ये अशुद्ध व्यवहार क्या है, पर्याय ही जिसका, अब इसका ये दूसरा नंबर इसका है, ये व्यवहार नहीं, पर्यायिक नहीं, पर्याय ही जिसका प्रयोजन, यहाँ पर द्रव्य जिसका प्रयोजन है, यहाँ पर द्रव्य की बात होगी। अब यहाँ पर पर्याय ही जिसका प्रयोजन, पर्याय वो, तो ये संसार की अवस्था आ गई है, व्यवहार नहीं की सारी, पर्यायिक नहीं। तो पर्याय ही जिसका प्रयोजन है, पर्यायिक न्याय या व्यवहार न्याय इसको कहते हैं। अब इस व्यवहार न्याय को, पर्यायिक न्याय को 2 भागों में विभक्त किया है, 2 तरह की है इसमें अंदर, एक सद्बुद्ध व्यवहार न्याय और दूसरा है असद्बुद्ध व्यवहार न्याय। थोड़ा आप अच्छी तरह से आप इसको समझने का प्रयास करें, ये जीवन में बड़ा उपयोगी। और किस तरह से आज जो भ्रांतियां जो अलग अलग चल रही है मतांतर की, वो उसको यहाँ इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप वास्तविकता और यथार्थता को समझ पाएंगे। अब व्यवहार न्याय पर्याय ही जिसके प्रयोजन, मतलब ये व्यवहार न्याय जो लग रहा है, दूसरे नंबर का जो बताया है, ये संसार अवस्था, इसमें सारी मार्गणाएं, गुण स्थान और सारी चीजें, राग द्वेष इत्यादि सारे सब इस व्यवहार न्याय के इस कंपार्टमेंट में इंक्लूड है। अब ये कंपार्टमेंट 2 तरह का है, एक सद्बुद्ध व्यवहार न्याय और एक असद्बुद्ध व्यवहार न्याय। मतलब सद्बुद्ध व्यवहार न्याय है जो एक द्रव्य को विषय करे, एक ही द्रव्य, आत्मा जैसे एक आत्मा है। अब उस आत्मा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उस चीज को विषय करेगा, एक द्रव्य को जो विषय करता है वो सद्बुद्ध व्यवहार न्याय है। और असद्बुद्ध व्यवहार न्याय है जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को विषय करता है। मैं आगे स्पष्ट करूंगा और इसको बस। तो यहाँ पर असद्बुद्ध व्यवहार न्याय की अपेक्षा सद्बुद्ध व्यवहार को निश्चय कहा गया। इस असद्बुद्ध व्यवहार की अपेक्षा, ये अपेक्षा लगाना है यहाँ पर, इसकी असद्बुद्ध व्यवहार की अपेक्षा इस सद्बुद्ध व्यवहार को निश्चय कहा है, इस सद्बुद्ध व्यवहार को यहाँ पर निश्चय कहा है। और इसकी अपेक्षा इसको यहाँ पर निश्चय कहा है। अशुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा शुद्ध निश्चय न्याय को निश्चय न्याय ये शुद्ध कहा गया है। तो इसको यहाँ अपेक्षा लगा करके समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब ये वापस ध्यान रखना आप इसको कि ये सद्बुद्ध व्यवहार है जो एक द्रव्य को विषय कर रहा है, और अशुद्ध बुद्ध व्यवहार है 2 द्रव्य या 2 से अधिक द्रव्य को विषय कर रहा है। अब आगे मैं स्पष्ट करूंगा, इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। ये अब आ गया है फर्स्ट वाला, सद्बुद्ध व्यवहार है जो एक द्रव्य को विषय कर रहा है, द्रव्य एक ही है। अब वो द्रव एक द्रव्य है, तो वो एक द्रव्य वो शुद्ध भी हो सकता है और वो द्रव्य अशुद्ध भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर संसार अवस्था में ये सद्बुद्ध व्यवहार है, इसके 2 भेद हो गए इसके वापस, एक उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय और एक अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार न्याय। उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय है, ये अशुद्ध है, कर्मोपाधि सहित है, कर्म से जकड़ा हुआ है, कर्मों का इन्वॉल्वमेंट है इस उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय के अंदर। यानी संसारी जीव जो कर्मों से सहित है, अशुद्ध गुण है, अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध गुण है, गुणी अशुद्ध है, सब ये तो अशुद्ध उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय। आत्मा तो एक है पर वो अशुद्ध है, उसके साथ कर्म लगे हुए हैं। तो उपचारित उपाधि सहित अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी अथवा अशुद्ध पर्याय व अशुद्ध पर्याय के भेद को, इसमें भेद करना है इसके अंदर। तो जो अब इसमें उदाहरण किसको लेंगे आप, क्षय क्षमिक भाव, जो आपका मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन प्रज्ञान है, ये विभाव ज्ञान है। जो विभाव ज्ञान है, क्षय क्षमिक ज्ञान है, ये उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय की श्रेणी में आएंगे। तो जो ज्ञान आपका है अभी संसारी जीवन में, आपका और हमारा सबका ज्ञान है, वो उस ज्ञान को उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार न्याय के श्रेणी में डालेंगे, क्योंकि वो ज्ञान है वो कर्मों से, इंद्रियों और मन की सहायता से हो रहा है, और वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न हो रहा है ज्ञान। आपका मति ज्ञान हो रहा है वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न हो रहा है। तो ये ज्ञान जीव का विभाव ज्ञान है, स्वभाव ज्ञान नहीं है। स्वभाव ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान,
वो कर्मों से रहित है, वो स्वभाव ज्ञान है। इसलिए एक क्षय क्षमिक ज्ञान जो है, ये विभाव ज्ञान है, ये उसके अंदर अशुद्धि है। अगर इसको अपन इस श्रेणी में फर्स्ट वाले में लेंगे यहाँ पर, तो वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कि इसके इस कंपार्टमेंट में आएगा। पर आपका जो ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान है, ये चारों ज्ञान है, और कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये सारे ज्ञान क्षयोपशमिक भाव है, और ये इसके अंदर उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की कैटेगरी के अंदर आएंगे। और पांचों जो आपके प्राण है, इंद्रिय प्राण और मन प्राण, तो पांचों इंद्रिय भाव प्राण है, ये 5 भाव प्राण और 1 मन प्राण, ये भी क्षयोपशमिक भाव है। इसलिए ये सारी चीजें, जो इंद्रिय प्राण जब तक जी रहा है, तो वो विभाव में जी रहा है, जो जीव जी रहा है वो विभाव में जी रहा है, क्योंकि उसके पास प्राण कौन से हैं? इंद्रिय प्राण और भाव प्राण है। तो इंद्रिय प्राण और भाव प्राण है, ये 12वें गुण स्थान तक इंद्रिय प्राण और भाव प्राण रहते हैं। जैसे ही वो जीव ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षय कर देगा, क्षयोपशमिक भाव खत्म हो जाएंगे, तब जब क्षयिक भाव उत्पन्न हो जाएंगे, तो केवल ज्ञान जब उत्पन्न हो जाएगा, तब इंद्रिय प्राण नहीं रहेंगे और ये भाव प्राण, मन प्राण भी नहीं रहेंगे वहां पर। इसीलिए अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान को कौन सा कहते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान। क्यों कहते हैं? कि वो क्षयोपशमिक ज्ञान खत्म हो गया, इंद्रिया का जो प्राण है वो खत्म हो गया आपके 12वें गुण स्थान में। और मन भी जो है, वो मन भी केवल द्रव्य मन है, जो नाम कर्म की प्रकृति है, भाव मन भी खत्म हो जाता है। तो केवल ही भगवान के भाव मन नहीं होता है, केवल द्रव्य मन होता है। इसलिए वहां पर उनको, भगवान को वहां पर ये द्रव्य भाव मन उनके नहीं होता है, केवल द्रव्य मन होता है उनके, केवल भगवान के द्रव्य मन नहीं होता है। और राग द्वेष आदि ये भाव, जो रागाद्वेष भाव है, वो संसार का सुख दुख आदि है, ये सब उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की श्रेणी में आएंगे। बहुत क्लियर हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। और भी कोई शंका प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछना इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। अब इसमें विशेषता क्या है? अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध आत्मा रागादि व अशुद्ध उपादान कारण होता है। अगर आप इस अशुद्ध निश्चय नय से उपेक्षा जो आत्मा होगी, वो भी अशुद्ध होगी। इसलिए आत्मा 12वें, जब तक ये यहाँ पर अशुद्ध निश्चय नय की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आत्मा भी अशुद्ध, रागादि भाव, जब तक आत्मा में रागादि भाव है, तब तक उसका उपादान भी अशुद्ध ही होगा। तो 10वें गुण स्थान तक आपका फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 10वें गुण स्थान तक कषाय का उदय रहता है, 10वें गुण स्थान के अंत में कषाय समाप्त रहता है। तो वहां पर 10वें गुण स्थान तक आत्मा को अपन अशुद्ध कहेंगे, क्योंकि वहां पे कर्म का, कषाय का इन्वॉल्वमेंट है। जो आप लोभ रूपी कषाय है, वो 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय जो लोभ है, वो 10वें गुण स्थान तक रहता है। तो वहां पर तो है आत्मा, वहां तक है अशुद्ध आत्मा रहती है। तो शुद्ध आत्मा अगर कहा जाए, तो केवली भगवान की आत्मा है, 13 गुण स्थान की है, वो कर्मोपाधि से रहित है, इसलिए वो शुद्ध आत्मा है। बाकी तो उसके नीचे जब तक कषाय का इन्वॉल्वमेंट है, तब तक आत्मा अशुद्ध ही है। तो उपादान, आत्मा का जो अशुद्ध उपादान, तो उपादान जो है, आत्मा का जो उपादान है, वो भी अशुद्ध रहेगा। यानी कि जो शुभोपयोग जो अगर वास्तव में देखा जाए, तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से शुद्ध आत्मा तो केवली भगवान की है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार के कर्म का, ज्ञानावर्णी ज्ञाति कर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और 12वें गुण स्थान तक ज्ञाति कर्म का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आपको वो आत्मा है, वो उपादान कारण उसका अशुद्ध ही है। तो यहाँ पर इस तरह से उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से इसको अपने को ये समझना चाहिए कि एक ही द्रव्य है, आत्मा एक है, और उसमें अशुद्धता आ रही है। वो ये जो क्षयोपशमिक भाव इत्यादि है, जो इंद्रिय प्राण है और भाव प्राण है, वो सब जो है आपके क्षयोपशमिक भाव है। राग द्वेष का मतलब यहाँ पे 10वें गुण स्थान तक की बात है, राग द्वेष का इन्वॉल्वमेंट, ये सब जो, और संसारिक अवस्था, सुख दुख की अवस्था है, ये सब उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय की श्रेणी में आएंगे। अब दूसरा है यहाँ पर, अब अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय। ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, क्योंकि जैसे मैं एक ही द्रव्य की बात चल रही है अभी, अब यहाँ पर एक ही द्रव्य की बात, यहाँ पर भी ये दोनों एक ही द्रव्य में घटित हो रहे हैं। अब यहाँ पर द्रव्य दूसरा कौन सा है? ये द्रव्य यहाँ पर शुद्ध द्रव्य है, यहाँ पर कर्मोपाधि सहित है, यहाँ इसमें कर्मोपाधि रहित है, ये कर्मोपाधि रहित, मतलब यहाँ पर अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय कर्मोपाधि से रहित है, मतलब कर्म इसमें खत्म हो गए। 13वें गुण स्थान की बात हो रही है,
क्षयिक शुद्ध, क्षयिक मतलब क्षय हो गया, क्षयिक शुद्ध की अपेक्षा निरूपादि शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी में अथवा शुद्ध पर्याय व शुद्ध पर्याय में भेद करना। ये मतलब क्षयिक ज्ञान उत्पन्न हो गया, जैसे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया मतलब ज्ञानावरणी पूरा खत्म हो गया। तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं का विषय है। द्रव्य एक ही है, उसी आत्मा के अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और केवल ज्ञान शुद्ध हुआ है, और वो क्षयिक शुद्ध, वो कर्म के क्षय होने से प्रकटता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहूंगा, ये क्षयिक वर्ड है। क्षयिक शुद्ध मतलब खत्म होने से शुद्ध हुआ है। वो शुद्धता कहाँ से प्राप्त हुई है? जो अशुद्धता है वह शुद्धता निकली है, तब शुद्धता आई है। तो और इस प्रकार से ये जैसे ही ज्ञानावरणी और कर्म खत्म हुए तो इसमें शुद्धता उत्पन्न हो गई, और इस प्रकार से घातिया कर्म के क्षय होने से ही 12वें गुण स्थान के अंत में चारों घातिया कर्म क्षय होने से ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और 9 क्षयिक भाव भी उत्पन्न हो गए। समय समय तीर्थंकर के 9 क्षयिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं उसी वक्त उसमें। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, और इसमें क्षयिक दान, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और अनंत वीर, ये 9 क्षयिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं तीर्थंकर के। तो ये सारी सारी शुद्ध अवस्था है। तो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं, मतलब अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार के अंदर मतलब एक ही आत्मा है, उसमें शुद्धता है, उस शुद्धता की अपेक्षा से इसको अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार, सद्बुद्ध का मतलब एक द्रव्य में घटित हो रहा है, और उपचरित का मतलब है अशुद्ध, और अनुपचरित का मतलब शुद्ध। तो यहाँ पर कर्मोपाधि से सहित है और यह कर्मोपाधि से रहित है अनुपचरित। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए अपने को। अब ये देखिए आगे, संख्या, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद करना। यहाँ अपन एक ही द्रव्य के अंदर भेद करें, गुण और गुणी में भेद, गुण और गुणी में, अग्नि और उष्णता में भेद करना, इस तरह से यहाँ पर ये सब सद्बुद्ध व्यवहार नहीं, मतलब एक चीज के अंदर ही अपन को भेद कर रहे हैं, गुण और गुणी दोनों एक के अंदर ही, उसमें भेद करना अपन, साधन साध्य में भेद करना, पर्याय पर्याय में भेद करना, विषय विषय में भेद करना, अधिष्ठाता अधिष्ठाती में भेद करना, परिणाम परिणामी में भेद करना। तो इस प्रकार से जो भेद, जो एक ही द्रव्य के अंदर जो अपन भेद करते हैं, वो चीज इसके अंदर सद्बुद्ध व्यवहार नहीं के अंदर आएगी। अब इसमें अगर अशुद्ध है तो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में जाएगा, और शुद्ध है तो वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में जाएगा। इसी प्रकार पर्याय पर्याय में, स्वभाव स्वभावी में और कारण कार्य में भेद करना सद्बुद्ध व्यवहार में है। जैसे उष्ण स्वभाव और अग्नि स्वभावी में भेद करना, उष्णता और अग्नि में, तो उष्ण स्वभाव है और अग्नि स्वभावी है, तो स्वभाव और स्वभावी में भेद करना। इस प्रकार से ये सब एक ही द्रव्य में जब भेद किया जाता है तो ये सद्बुद्ध व्यवहार की कैटेगरी में आता है। अब अशुद्धबुद्ध व्यवहार है, समय होने जा रहा है, मैं जल्दी से इसको बता करके और विराम लूंगा मैं। असद्भुत व्यवहार नहीं, ये दो द्रव्यों के, मैंने जैसे बताया पहले कि दो द्रव्यों को विषय करता है, दो सबस्टेंस को, दो द्रव्यों को विषय करता है या दो से अधिक को भी विषय करता है, ये असद्भुत व्यवहार नहीं का। अब इसमें भी उपचरित असद्भुत, जैसे वहां पर उपचरित और अनुपचरित है, उस तरह से यहाँ पर भी उपचरित और अनुपचरित के हिसाब से असद्भुत व्यवहार नय को दो भागों में विभक्त किया है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय मतलब यहाँ पर भिन्न द्रव्य में अभेद की अपेक्षा, द्रव्य क्या है? भिन्न है, भिन्न द्रव्य है, उसमें अभेद की अपेक्षा, अलग अलग द्रव्य है उसमें भेद नहीं करना। असंश्लेष सहित वस्तु के संबंध को कहने वाली यानी संयोग संबंध, मतलब दो द्रव्य में संयोग संबंध है। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये दो द्रव्य अलग अलग है, पर इनका संबंध कैसा है? संयोग से मिला है, आपको संयोग से संबंध मिला है, इसलिए इसको उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं। ये जो संबंध है आपका, पिता पुत्र का संबंध, पत्नी पुत्र का संबंध, ये और मेरा और मेरे घर का संबंध, मेरा और मेरे धन का संबंध, ये दो द्रव्य अलग अलग हैं, पर इनमें जो आपस में संयोग हुआ इसको बोलते हैं संयोग संबंध। तो उपचार से ये मेरे हैं, ये पत्नी वास्तव में आपकी नहीं है पर उपचार से आपकी है। ये आपने क्योंकि 7 फेरे लिए उसके साथ, इसलिए वो पत्नी आपकी उपचार से है, पर ये ऑफिशियली आपकी है। धन ये आपका, आपने कमाया है इसलिए धन आपका है। मकान आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पर, इसलिए मकान आपका है। तो ये संबंध है, संयोग संबंध है, पर वास्तव में ये आपके नहीं है, क्योंकि
द्रव क्षेत्र काल भाव इनका अलग है और आपका द्रव क्षेत्र काल भाव अलग अलग है, दोनों का द्रव क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। उनके प्रदेश अलग हैं, आपके प्रदेश अलग हैं, पत्नी के प्रदेश अलग हैं, आपके प्रदेश अलग है, आत्म प्रदेश दोनों सबके अलग अलग। तो ये उनका द्रव, हर एक का द्रव क्षेत्र काल भाव चतुष्ट है, उसका चतुष्ट अलग है, आपका चतुष्ट अलग है, पर फिर भी ऑफिशियली ये चीज आपकी है। इसको बोलते हैं संयोग संबंध, संयोग से आपके साथ है, इसलिए इसको उपचार कथन का है, उपचार उपचरित, इसलिए इसको यहाँ उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार का, उपचार मतलब उपचार से आपके हैं, तो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए ये को अपन को समझना चाहिए। अब इसमें भी स्वजाति असद्बुद्ध व्यवहार नए और मिश्र जाति असद्बुद्ध व्यवहार नए, इसके हिसाब से दो तरह का है। तो स्वजाति का मतलब जैसे आत्मा आत्मा का संबंध है, मतलब पत्नी और पति का संबंध है, दोनों आत्मा सजीव सजीव का संबंध है, तो ये स्वजाति संबंध है आपका। और धन का संबंध है, धन निर्जीव है, तो सजीव अजीव का संबंध है, तो ये स्वजाति संबंध नहीं है, ये विजाति संबंध है। तो इस प्रकार से संबंध को अपने को यहाँ लगाना है, स्वजाति संबंध को, और ये मिश्र में जीव और अजीव के मिश्रण को ये विजाति संबंध हो गया। तो इस तरह से ही उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में वो अपने को समझना चाहिए अच्छी तरह से, कि जो चीजें आपकी ऑफिशियली आपकी है वो कैसे है, आपकी है इसीलिए धन आपका है, धन आपका है इसीलिए आप चैरिटी में दान दे पा रहे हो। अगर आप चैरिटी में दान में दे रहे हो, वो धन आपका नहीं होगा तो आप चैरिटी में कैसे दोगे? आप कहीं से चुराया हुआ धन थोड़ी है क्या, आपने खुद ने कमाया, आपने अर्जित किया, इसलिए वो आपका है, उपचार से आपका है, पर वास्तव में वो आपका नहीं है। पत्नी आपकी है क्योंकि आपने 7 फेरे लिए, इसलिए पत्नी आपकी है, पुत्र आपने पैदा किया इसलिए आपका है। इसलिए संयोग संबंध इसको अपन को लेना चाहिए, इसको यहाँ पर इसको उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नैतिक कैटेगरी में लेना है। और ये असंश्लेष संबंध है, कौन सा संबंध है ये? असंश्लेष संबंध है। जहां भी जैसे अब यहाँ पर है अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में जो दो द्रव्य का संबंध है वो संश्लेष संबंध है। संश्लेष मतलब एक क्षेत्र का हो गया, दूध में और पानी, दूध और पानी मिलकर के एकदम एक क्षेत्र का हो गया, उसमें दूध में पानी है, अलग अलग नहीं कर सकते हो आसानी से। तो जो एक क्षेत्र का आत्मा और कर्मों का संबंध, एक क्षेत्र का संश्लेष संबंध है, इसको संबंध को कहते हैं संश्लेष संबंध। तो आप यहाँ पर संयोग संबंध को और संश्लेष संबंध का में डिफरेंस समझिए। यहाँ पर जो असंश्लेष संबंध है उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में है, ये फिजिकली सेपरेट है, बहुत आसानी से आप अलग अलग कर सकते हो, पुत्र पति को आप अलग कर सकते हो, धन संपदा को बहुत आसानी से अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो उपचरित दो द्रव्यों का जो संबंध है, इस उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में आसानी से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, परंतु यह अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से बहुत आसानी से अपन नहीं सब सेपरेट कर सकते हैं। दूध और पानी का मिला हुआ है तो उसको आसानी से नहीं कर सकते हैं, विधि है उसको अपन कर पाएंगे, आत्मा और कर्म है अलग अलग कर सकते हैं, परंतु संसार अवस्था में ये एक साथ एक क्षेत्र का है, संसार आत्मा और कर्म जुड़े हुए एक साथ है। इस प्रकार से शरीर और आत्मा ये जुड़ी हुई एक साथ, तो ये अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नए से ये एक क्षेत्र का होने से इसको संश्लेष संबंध कहते हैं। ये दो द्रव्यों का संबंध है, इसलिए आत्मा संसारी जीव की आत्मा है, वो कर्मोपाधि से है, वो मूर्तिक है, इसलिए ये कर्म बन रहे हैं आत्मा को मूर्तिक माने। परंतु जो ये कहता है कि संसार अवस्था में आत्मा मूर्तिक नहीं है, उसको पुनर्विचार करना चाहिए कि संश्लेष संबंध क्या है। उदाहरण देकर के और आप दृष्टांताभास देकर के किसी तरह से विस्मृति पैदा कर सकते हो, परंतु स्वास्थ्य आगम का जो देखिए आप, तो आगम क्या कह रहा है उसको और आचार्य उपाध्याय क्या कह रहे हैं, उस चीज को अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो ये जीव अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए से द्रव कर्मों का करता है, ये द्रव कर्म बनते हैं, वो ये अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नए से ये द्रव अपने जो आत्मा के भाव खराब होंगे उससे कर्म बनेंगे, और उसके फलस्वरूप सुख दुख का भोगता भी वही है, और नौ कर्म आदि शरीर का भी करता वही है। वो शरीर जो बनाता है, कौन से शरीर लेगा, कौन सी योनि में जाएगा, मनुष्य बनेगा, तिरंज बनेगा, वो सब वो कर्म उसके खुद के अपने जो है वो ये अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वो कैसा शरीर बनाएगा, वो खुद ही हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि कौन से शरीर में जाना है, और उसको सुख दुख के लिए भी वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। तो वो कर्मों को बनाना करना ही हिमसेल्फ, ये यहाँ पर उसको अनुचित सद्बुद्ध व्यवहार न से घटाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जीव अनुचित असद्बुद्ध व्यवहार न से तथा संभव द्रव्य प्राण, ये जो जी रहा है जीव प्राणों से, जो मैंने बताया था प्राणों से जीता है, जी रहा है, ये प्राण भी उसने अपने कर्मों से उत्पन्न किए, कि वो 10 प्राण से जी रहा है कि 9 प्राण से जी रहा है कि
5 प्राण से जी रहा है, कितने प्राण से जी रहा है, ये वो फॉर दैट ही हिमसेल्फ इज जैसी प्राण। तो ये द्रव प्राण जो है, जो कर्म जनित प्राण है, उसके लिए भी वो ये अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए ही रेस्पॉन्सिबल है, वो खुद नहीं। इसलिए आत्मा जीव कहलाती है, इसलिए आत्मा को अपन जीव कहते हैं। ये आत्मा को जीव, संसारी जीव, इसलिए इसको आत्मा को जीव कह रहे हैं अपन। आपने ये ज्ञानचंद जी भाई साहब ने भी पूछा था कि आत्मा और जीव वगैरह, तो यहाँ जो कर्म से है, इसलिए अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से आत्मा को जीव कहा है। ज्ञान जी भाई साहब, डॉक्टर जीसी जैन साहब ने बहुत बहुत बार इसके ऊपर प्रश्न उठाए थे। तो यहाँ पर क्यों अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नए नए विवक्षा लगाओ यहाँ पर, और आत्मा के साथ, इसलिए आत्मा को यहाँ पर जीव कहा है। और जीव के औदायिक आदि 4 भाव अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नैसे कर्म कृत है। आत्मा के जो भाव हैं, द्रव्य संग्रह इसमें भी दे रखा है, और उमा स्वामी महाराज ने भी आत्मा के भाव बताए हैं। तो एक तो औपसमिक भाव है, औदैहिक भाव है, एक क्षयिक भाव है, क्षयोपसमिक भाव है, और एक परिणामिक भाव है। इन 5 भाव में से 4 भाव हैं वो अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नए से कर्म की वजह से, ये जो सब भाव होते हैं अपने कर्म के हिसाब से, जैसे कर्म करोगे वैसे भाव होंगे। तो ये जो 53 भाव है, उन 53 भाव में से जो 4 भाव हैं वो तो अनुपचित असद्बुद्ध व्यवहार नए से कर्म कृति है। तो आत्मा के साथ कर्मों का बंध है, स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा और कर्म स्वतंत्र नहीं है। ये चीज संसारी जीव के अंदर, जब अगर ये स्वतंत्र होते तो संसारी जीव या संसार में नहीं रहता, वो तो निर्वाण मोक्ष को ऊपर चला जाता है। इसलिए ये भ्रांति जो है फैलती है, उसको थोड़ा यहाँ पर रोक लगाना चाहिए, और यहाँ पर इस पर विचार करना चाहिए। अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार से जीव मूर्तिक है, इसलिए जीव को अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार से जीव को मूर्तिक कहा है, अमूर्तिक नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि जीव है वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक कैसे भी अमूर्तिक होता तो ये सिद्ध शिला पे नहीं चला जाता। अगर कर्म से निरपेक्ष है तो कर्म एक क्षण भी कर्म हटते ही वो 7 राजू ऊपर चला जाकर सिद्ध शिला में बैठ जाता है जीव जाकर के। तो इसलिए जीव जो है ये मूर्तिक है, इसीलिए आगे से आगे कर्म बांधता रह रहा है, और वो संसार में जो है वो परिभ्रमण कर रहा है। तो ये संसार में परिभ्रमण का कारण अनुपचित असद्बुद्ध व्यवहार नए से जीव मूर्तिक है। और आत्मा और कर्मों के साथ संश्लेष संबंध है, जीव का शरीर के साथ में संश्लेष संबंध है। तो इस संश्लेष संबंध को और असंश्लेष संबंध को समझना है। यहाँ पर फिजिकली वो आराम से अलग अलग, फिजिकली अलग अलग है, और यहाँ एक छत्रगाह है। कर्म और आत्मा बिल्कुल एकदम दूध पानी की तरह मिल जाती है। इस प्रकार से ये असद्बुद्ध व्यवहार ने पे ये बात चर्चा हुई है। अब ये अभी यहाँ पर ये आध्यात्मिक न्याय की विवक्षा हुई है। अब समय अपना हो गया है, और अब जो है आगम न्याय की बात है, फिर कभी अपन आगे करेंगे। ये आगम न्याय के बाद इसके बाद शुरू होगा ये। तो आगम न्याय के ऊपर भी अगर समय रहेगा आगे तो फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा समझने की बात है, और इसको अपन आगे और विस्तार से लेंगे। इस पे इस न्याय को बहुत अगर आपको रुचि होगी तो मैं इस पर और एक वार्ता, इसको जो जो कम है अभी, इसको और मैं विस्तार से इसको बताने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। सबको सादर जय जिनेंद्र।